अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने? ये क्वेश्चन आता है माइंड में, नहीं आता है? तो सर करना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि अभी आप लोगों की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस में अच्छा हूँ। और ज़रूरी नहीं है जिसमें आप खुद को अच्छा समझ रहे हो उसमें आप एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अपना गाना सबको बड़ा अच्छा लगता है बाथरूम में जब गाते हैं, लेकिन बाहर से गालियाँ पड़ रही होती हैं। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ या किन चीज़ों में अच्छी हूँ, तो क्या आएगा माइंड में? 2-4 चीज़ें आने वाली हैं। या तो सिंगिंग आ जाएगा, डांस में अच्छे हैं, हाँ नाव नाच के दिखाओ। यही है प्रॉब्लम, है ना? सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब हॉबीज है बेसिकली, और हम कहेंगे इसमें हम अच्छे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम दूसरा जो चैलेंज आने वाला है, इससे पैसा कैसे कमाएं? क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो जो सिंगिंग में पैसा कमाने का सोच रहे हैं, आपके ऐसे लाखों लोग हैं इंडिया। और जरूरी नहीं है वो जितने भी टैलेंट शोज हैं, सो कॉल्ड टैलेंट शोज, जहाँ पे सिंगिंग को जज किया जाता है, वहाँ पे क्या सिंगिंग के बेस पे आगे बढ़ते हैं या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है? एक कहानी नहीं चाहिए होती है, किसी दुखियारे की कहानी कि ऐसी जगह से आया है जहां पर चारों तरफ मौत ही मौत थी और वहां से भी वो जिंदा बाहर निकल करके आया है। गाना गुना क्या है वो तो सेकेंडरी है। सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। तो भी चैलेंज क्या है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, अपने पैशन को डिस्कवर कैसे किया जाए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे किया जाए। हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो फंडा है ना, ये जो हम सब लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ऐसा सबके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है, नहीं घुसा है? कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को डिस्कवर करना है। उसको डिस्कवर कर लिया, उसके बाद में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने भी यही किया है। ये सब बकवास है। जैसे आपका एक टैलेंट हो सकता है कि हाँ मैं अपने मुंह से आग निकाल सकता हूँ, तो निकालते रहो, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा? बहुत ऐसे निकालने वाले। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए? वहां पे टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना। टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या? तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से कि अब अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है। किस में दिमाग लगाना है? इंटरेस्ट में। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा और आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या आप सीधा टीम में आ जाओगे, नेशनल टीम में आ जाओगे? नहीं आओगे। उससे क्या फायदा होगा? ले इंटरेस्ट से क्या एक बेनिफिट आपको मिलता है? सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है इंटरेस्ट, कि अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, उसके लिए जो स्किल सीखनी पड़ेगी उसको सीखने में आपको मजा आएगा। अब स्किल कैसे डेवलप होती है? वन इज प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन? ये कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन, तो उसको आप इंफॉर्मेशन कहो या नॉलेज कहो, नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। तभी तो एक कोच की जरूरत होती है। कोच का मतलब क्या? कि वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसने या तो और लोगों को सक्सेसफुल बनाया है या वो खुद सक्सेसफुल था और अब आपको कोचिंग दे रहा है। इसी का तो मतलब है, और क्या है? तो वहां पर क्या चाहिए हमको? नॉलेज चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स। नॉलेज भी कहां से चाहिए? वो बंदा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो।